other, here lies a point, here lies a question. There is a question. Try to reply. इस सवाल का जवाब दें। अल्लाह का करना, इदरीस अलैहिस्सलाम का मिज़ार उधर ही है जिधर नजफ़े अशरफ शरीफ में अली का मिज़ार है। आप किताबें पढ़ें और किताबें पढ़ें। अब थोड़ा सा मजा लें और कि इदरीस का मिज़ार नजफ़े अशरफ में और आगे का वरफ़अना मकानन अलिया, हमने उसको वो जगह दी जो जगह अली को दी। जनाब हैदर करार करमल्लाहु तआला करीम की महब्बत और आले बैत अतार की महब्बत यकीनन ईमान की अलामत है और आपसे बुग़्ज़ निफाक की अलामत है। और ये बात भी तय है जनाब हैदर करार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जो महब्बत है वो अल्लाह ताला का इंतखाब है। अल्लाह जिसको मुंतखब फरमाता है उसके दिल में जनाब हैदर करार और अपने नबी के आले बैत अतार की महब्बत दाखिल फरमा देता है। जिस तरह ये सब बातें तय हैं, इसी तरह ये बात भी तय है कि जनाब हैदर करार या दीगर आले बैत अतार की महब्बत का एक पैमाना है। हम अपनी मर्ज़ी से जनाब हैदर करार से महब्बत नहीं कर सकते। हम जनाब हैदर करार से या दीगर आले बैत अतार से उसी हद तक महब्बत करेंगे जिस हद तक शरीयत मुताहरा ने इजाज़त दी है, यानी कि जिस हद तक हमारी शरीयत मुअतदिल शरीयत है और हमारी शरीयत जो है हर चीज़ में एतदाल को पसंद करती है। वाज़े तौर पर कहा गया खैरुल उमूरी औसतुहा। ख़ुद जनाब हैदर करार करमल्लाहु तआला करीम ने इरशाद फरमाया, क़ाला अली, ये मेरे पास फ़ज़ाइलुस सहाबा है इमाम अहमद बिन हम्बल की और इसमें हदीस नंबर है 951। आपने इरशाद फरमाया कि यहलिकु फ़िय्या रजुलानी, मेरे मामले में दो तरह के लोग हलाक होंगे। नंबर एक, वो मुहिब्बुन मुफ़रितुन, ऐसा मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाला या ऐसी मोहब्बत करने वाला कि जो मोहब्बत हद से बढ़ने वाली मोहब्बत हो, इस तरह के लोग मोहब्बत करने वाले मुझसे वो हलाक होंगे। और दूसरा वह मुबग़िदुन मुफ्तरिन, और दूसरा वो जो बुग़्ज़ी है, मेरा बुग़्ज़ी है और मुझ पर इफ्तिरा बांधने वाला है। इसी तरीके से आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहली शाह साहब रहिमहुल्लाह ने आपने इरशाद फरमाया तस्वीर माबैन सुन्नी और शिया के बिल्कुल आखिरी सफ़े पर आपने इस बात को वाज़े किया कि हुब्बे अहले बैत नजात का सबब है, ईमान की अलामत है, लेकिन अगर इसके अंदर गुलूव आ जाए तो ये नजात का सबब नहीं है, जहन्नम में जाने का सबब है। पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब ने ये जो बयानिया दिया ये कोई नई बात नहीं है। पीर सैयद रियाज़ शाह साहब और इनकी फ़िक्र के जो लोग हैं वो इस तरह के बयानिए देते रहते, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात भी नहीं कर रहा, फिर सब बाद में ये ना कि सोचे कि शाह साहब ने हम सबको कह दिया। मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, बिलखुसूस मेरा सवाल है मुस्लिह उम्मत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से कि आप कब इस मामले में बोलेंगे कि कुरान पाक की वाज़े तौर पर, सरी तौर पर मानवी तहरीफ हो रही है और फिर उसके बाद अकायदे अहले सुन्नत से सराहतन इन्हिराफ हो रहा है और ये एक ऐसी कौम तैयार हो रही है पीर सैयद रियाज़ शाह साहब की तालीमात के नतीजे में, जो कौम कल अहले सुन्नत व जमाअत के किसी भी बात को मानने के लिए, अकायदे अहले सुन्नत को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। और फिर मैं यहाँ पर पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब के हामियों से ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये तफसीर बिर राय नहीं है? तिरमिज़ी शरीफ बाबू मा जा अफ़ी युफ़स्सिरुल कुरान हदीस का नंबर 2874 है 2874, और अबू दाऊद शरीफ अल कलाम फ़ी किताबिल्लाह बिग़ैर इल्म जो बाब है उसमें हदीस का नंबर है 3167। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला फ़िल क़ुरआन बिग़ैर इल्मिन फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये जो बात रियाज़ शाह साहब ने की है, ये बात अहले सुन्नत की तफसीर तो कुजा, मेरी मालूमात के मुताबिक मैंने जो रवाफ़िज़ की भी एक दो तफासिर पढ़ी हैं उनमें भी इस तरह की बात नहीं लिखी हुई। ये जो बात रियाज़ हुसैन शाह साहब ने की है, तो क्या रियाज़ शाह साहब पर क्या तौबा करना नहीं बनता? पहले जैसे
कुरान पाक के अल्फाज के अंदर ही जो है वो तब्दीली कर दी। यूँ समझिए कि फहश गलती की, एक कितनी बड़ी गलती की जो एक आम कुरान पाक पढ़ने वाला भी नहीं कर सकता, उस पर भी किसी ने कोई किसी के कान में कोई जू नहीं रेंगी। और फिर मैं यहाँ पे उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग पीर साहब से ये नहीं पूछ सकते कि शरह मकासिद में अल-फस्लुर राबि अल-मबहसुस साबिक़ के अंदर ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ये मेरे पास शरह मकासिद है। मा ज़हब इलैहिल उज़मा मिनल उलमा अन्न अर्बअत मिन अंबिया फ़ी ज़ुमरतिल इहया अल खदिर व इलियास फ़िल अर्दी व ईसा व इदरीस फ़िस समाई अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कि 4 अंबिया ऐसे जो ज़िंदा हैं, वो अभी तक उनको हयात अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ये दोनों ज़मीन में ज़िंदा हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये दोनों आसमान में ज़िंदा हैं। तो क्या पीर साहब से कोई ये नहीं पूछ सकता कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मज़ार नजफ़ अशरफ में कहाँ से आया? खुदारा अहले सुन्नत के हाल जार पर रहम कीजिए कि वो बातें आप अंबिया किराम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, जो बातें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा के लायक नहीं है। और फिर ये जितने लोग इस मजलिस में बैठे हैं, ये सारे लोग भी मसऊल हैं, इनसे भी सवाल किया जाएगा। और फिर पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब अच्छे तरीके से सही तबीयत के साथ आला हज़रत और दीगर बुजुर्गान अहले सुन्नत के नाम पर अहले सुन्नत को लूटने के बाद, सही तरीके से लूटने के बाद, अब उन्होंने इस बात का ठेका उठा लिया है कि मैंने एक ऐसी कौम तैयार करनी है जो कौम किसी से मसऊल ना हो, जिस कौम से कोई भी सवाल ना किया जाए। तो खुदारा मैं उन तमाम उलमा से गुजारिश करूँगा जो पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब की हिमायत में अभी तक खड़े हैं, पहले तो सोचिए कि क्या आपका ये खड़ा होना दुरुस्त है, और फिर उसके बाद अभी तक आप खड़े हैं तो क्या आप पीर साहब से ये बातें पूछ नहीं सकते? और पीर साहब से क्या आप ये नहीं कह सकते कि जी आप अपनी इन बातों से रुजू कीजिए, ये बातें आपकी दुरुस्त नहीं है? अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम इस तरह के लोगों से, जो लोग ये कहते हैं कि अपनी तकरीर, जो तकरीर है उसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक देंगे, अपनी तकरीर के आखिर में ये कहा कि जी जब तक मैं जमात का सदर रहा तो मैं ओगली दोगली बातें करता रहा। ये सैयद की ये शान होती है कि वो इस तरह की बातें करे कि सैयद क्या कभी हक को छुपाता है? ये हक को यानी उस दौर में ये छुपाते रहे, और अब जो है ये हक बयान करने के लिए आ गए। ऐसे हक से अल्लाह ताला हमें बचाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।